नमस्कार, मैं पीसी जोशी, न्यूरोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर और मर्म एक्सपर्ट। मैं पिछले कई वर्षों से न्यूरोथेरेपी, खासतौर पे विशेषकर न्यूरोथेरेपी के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहा हूँ, क्योंकि न्यूरोथेरेपी का एरिया बहुत ही ज़्यादा वाइड है और बहुत ज़्यादा विस्तृत है। और इसी में से एक समस्या जो हमारे पास अक्सर लोग पूछते हैं न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड कि सर स्क्वेंट आई का कोई ट्रीटमेंट बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो स्क्वेंट आई एक नॉर्मल समस्या नहीं है। किसी को जन्मजात भी होती है, किसी को कुछ समय बाद होती है, किसी को ताउम्र भी रहती है। लेकिन न्यूरोथेरेपी में इसका समाधान संभव है, जो कि अन्य किसी विधि में संभव नहीं है। कुछ छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, जिसको आप घर बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास बहुत दूर दूर से क्वेश्चन आते हैं और लगभग ऐसी वीडियो जिसमें कि 10, 15, 20 हज़ार लोग एक साथ देख रहे हैं हर मिनट, तो उस पे रिस्पॉन्स मेरा देना बनता है यहाँ पे। तो जो आपके ट्रीटमेंट्स हैं, विशेषकर आपके एरिया में जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, वो इस ट्रीटमेंट को देख करके लाभ दे सकते हैं। और अगर आप हल्द्वानी के रहने वाले हैं तो आप हमारे पास हमारे सेंटर पर भी आकर के स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो स्क्वेंट आई का क्या ट्रीटमेंट देना है, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक तो हमने आपको इधर के ऐसे करके बता रखा है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं घर बैठे भी, उससे भी ठीक हो सकता है। और दूसरा है जो सिर्फ न्यूरोथेरेपिस्ट समझ सकते हैं। अगर आपकी बाई आंख में प्रॉब्लम है, बाई आंख स्क्वेंट है, तो आप उसके लिए 20 राउंड एरो दे सकते हैं। और अगर आपकी दाई आंख में स्क्वेंट है, यानी कि तिरछापन है, आंखों में भेंगापन है, तो आप उसमें 8 थाइमस चेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन सब के पहले आपको पेट ठीक करना है, पेट ज़रूर ठीक करना है, पेन पॉइंट ज़रूर निकालने हैं, उसके बाद ही आप ये ट्रीटमेंट दें। और उसके बाद लास्ट में आप हेपरिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन दे सकते हैं। ज़्यादातर पी हेपरिन देते हैं, किसी को एसिडिटी ज़्यादा है तो ए हेपरिन वहाँ पे हम दे सकते हैं। जो अगला ट्रीटमेंट है, और ये बात ध्यान रखें कि पी हेपरिन को कम से कम हफ्ते में 2 बार ज़रूर दें, जिसका थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगला ट्रीटमेंट है हमारा नॉर्मल ट्रीटमेंट, जो हम देते हैं सभी को, और साथ में 8 चेस्ट और 20 राउंड एरो हम ये दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा अगले ट्रीटमेंट है, इसमें 4 मेसोसेफ्लॉन और 12 मेसोसेफ्लॉन, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके भी कभी कभार अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इससे भी स्क्वेंट आई ठीक होती हुई देखी गई है। जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चल पाएगा। ये खास तौर पे न्यूरोथेरेपिस्ट जो हमारे साथी हैं उनके लिए है। और कोई भी इन चीज़ों को घर पे अप्लाई ना करे, बिना ज्ञान के कोई भी चीज़ नुकसानदेह हो सकती है। सिर्फ न्यूरोथेरेपिस्ट या हमारे पास, या जहाँ भी आप जिस भी एरिया में रहते हैं, वहाँ के नज़दीकी न्यूरोथेरेपी सेंटर में जाएं और वहाँ से स्वास्थ्य लाभ लें अगर आपको स्क्वेंट आई है तो। ये इसके लिए खास तौर पे सर्जरी के लिए बोला जाता है, लेकिन न्यूरोथेरेपी में बिना सर्जरी के भी हम स्क्वेंट आई ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत पड़ती है। लोगों के पास पेशेंस आजकल बिल्कुल नहीं है। लोग सोचते हैं कि बस इधर से हड्डी मरोड़ी और आंखें ठीक हो गई, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। बाद में इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं, बात अलग है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी।